पॉइंट और आप बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी है, क्वाड्रेटिक। तो इसमें इसने कहा है x इज इक्वल टू 0 पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका हम आम भाषा में एक बात कहें तो जहां x है सर उसकी जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है बस, और कुछ नहीं करना है हमें। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3। अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करते हैं तो 0 बनेगा, सीधी सी बात है। ये फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, हमारा आंसर क्या मिला बस हमें 3। अब बात करते हैं हम x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो -1 रखना है हमें। 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसकी बात करें हम 5 की हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 5, और यहां 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, सीधी सी बात है। माइनस का हम यदि स्क्वायर करते हैं किसी भी फंक्शन का तो माइनस का हो जाता है प्लस। तो जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, लेकिन इसके आगे माइनस तो है, वो ऐसी का ऐसी रहेगा, 4 बन जा 4। नेक्स्ट है हमारा प्लस का 3। तो सर पहले हम माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेंगे। माइनस का 4 और माइनस का 5 दोनों को ऐड किया जाएगा तो माइनस का 9 बोलेंगे, माइनस का 9 प्लस का 3। तो माइनस के 9 में से प्लस का 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का 6। नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, x इज इक्वल टू 2 पर। तो हमारी जो इक्वेशन है वो सभी क्वेश्चनों के लिए सेम रहेगी। इसकी बात करें तो 5 इंटू एक्स की जगह इस x प्लेसेस पर 2 रखना है, 4 और इस x के प्लेसेस पर भी 2 रखना है, मतलब जहां भी x है आपको उसकी जगह 2 रखना है। 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 16 प्लस 3। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम सबसे पहले 10 और 3 को ऐड करेंगे, तो 13 हो गया माइनस का 16, तो हमको मिला माइनस का 3। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड P0, P1 एंड P2, मतलब पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है 0 पर, 1 पर एंड 2 पर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। और उसके बाद में तो Py हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। सबसे पहले हम बात करते हैं P0 की वैल्यू निकालेंगे। हर y पर हमें 0 रखना है, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर हमें मिला 1। हम बात करेंगे P1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1। मैं नेक्स्ट लाइन इसी के आगे लिख देता हूं, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 और 1 ये 2 और उसमें से माइनस होगा 1, तो 2 माइनस 1 1। फिर हम बात करते हैं P2 की, मतलब y फंक्शन की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो उसके बाद में करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t की क्यूब। तो सबसे पहले वही हमें P0 पर वैल्यू निकालनी है जहां आपको टर्म हमारा 0 मिले। ये 0, 2 इंटू ये 0 का स्क्वायर, ये माइनस 0 की क्यूब, तो सारा फंक्शन मेरा 0 हो गया, मात्र मेरे पास 2 बचा, ओनली 2 हमारा आंसर हो जाएगा। P1 की बात करें तो 2 प्लस इस t के प्लेसेस पर 1
प्लस 2 ये वाला 2 और ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 और 1 3 और 2 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 4। मैं P2 की बात करूं, 2 प्लस इस टी प्लेसेस पर 2 और 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और माइनस 2 की क्यूब होता है, ये भी 8 होता है। अब क्यूब कैसे निकालते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की 3 मल्टीपल ऐसे करके ये होता है आपका 2 की क्यूब, ये हो गया आपका 8। वैसे भी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। 8 से 8 कट गया, 2 2 4 हो गया। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपको इसी तरीके से करने हैं जैसे कि इसमें है, और आपको इसी प्लेसेस पर, इसी बेसिस पर हमें इस नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट अगेंस्ट। उसने हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ये जो वैल्यू है यही तो हमारा जीरोस है, इसी जीरोस को इसमें पुट करना है और इस फंक्शन की px की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना है हमें। तो पुट यहां लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, यही वाली वैल्यू इसको रखेंगे हम। तो यहां x है, यहां भी तो मेरे पास x है, उस x की वैल्यू को यहां रखेंगे माइनस का 1/3, 3 इंटू एक्स प्लेसेस पर माइनस का 1/3 प्लस 1। अकॉर्डिंग टू बॉड मास 3 से 3 डिवाइड हो गया और ये माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू हमारा क्या आया? 0। इसी तरह सेकंड पार्ट है, पुट x इज इक्वल टू हमें क्या रखना है? 4/5। ये 4/5 यही तो हमारा जीरोस है, तो p यहां भी तो मेरा x है, तो 4/5 इस x प्लेसेस पर 4/5 माइनस का पाई, इस 5 से ये 5 डिवाइड हो गया तो 4 माइनस का पाई, ये हमारा आंसर होगा। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट अभी करते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 1। फर्क इतना है, आपके हमें दो जीरोस दिए हुए हैं। अब इस दोनों जीरोस को हम इसमें पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले पुट x इज इक्वल टू, मैं पहले 1 की बात करता हूं, मैं पहले 1 जीरोस रखता हूं, उसके बाद में बात करेंगे हम p1। इस x के प्लेसेस पर हमने क्या रखा? 1 ही तो रखा, तो 1 स्क्वायर, इस x की जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 जीरोस क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं दूसरे जीरोस की, p माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1, तो ये भी माइनस का 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो प्लस का 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों जीरोस क्लियर हो गए हमारे। नेक्स्ट की बात करते हैं, p माइनस का 1, हाँ इसमें एक लाइन तो लिखनी भूल गए, तो 1 और दोनों की वैल्यू 0 आ रही है नहीं है? यदि 0 आती है तो हमारा वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड दैट, इसमें लिखना है वेरीफाइड दैट एट x इज इक्वल टू 1 और -1। ऐसी नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम। पुट क्या करना है? सबसे पहले हमें माइनस का 1, -1 प्लस 1, ये -1 -2, ये कितना हो गया? माइनस का 2 एंड ये माइनस का 3, सॉरी 0 0, -1 प्लस 1 0 हो गया, नहीं हो गया? तो हमारे पास ये हो गया 0, ये भी 0 आ गया, इसका मतलब ये जीरोस है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, p2, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 2, 0, ये भी 0 हो गया भाई। वेरीफाई दैट एट माइनस का 1 2,
नेक्स्ट हमें फिफ्थ और सिक्स पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, वो भी इसी बेसिस पे होंगे। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करते हैं, अभी हम ये जो नेक्स्ट 4 पार्ट जो बच रहे हैं उन्हीं को कर लेते हैं कि आपका भी डाउट ना रहे, तो उन डाउटों को अभी से क्लियर करके चलते हैं। तो वो ये हमारे पास आपके जीरोस हमें बन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0, वो हमें पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो भैया यहाँ x की जगह 0 रखा जाएगा, तो ये भी 0, तो वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? मुझे 0 ही तो लाना है फंक्शन में रख के। वेरीफाई दैट एट x इज इक्वल टू 0। इसकी बात कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। पुट x इज इक्वल टू माइनस का m अपॉन l। जब मैं इसकी बात करूंगा तो भैया माइनस p, x की जगह माइनस का m अपॉन l ही तो रखना है। अब ये l, x की जगह मैंने माइनस का m अपॉन l रखा, प्लस का m भी तो है, ये भी तो रखा जाएगा, ये कहा जाएगा l से l डिवाइड हो जाता है। मेरे पास बचा माइनस का m प्लस का m, हमें 0 ही तो लाना है वेरीफाई करने के लिए, हमारा 0 आ गया। तो वेरीफाई दैट एट x इज इक्वल टू माइनस का m अपॉन l। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके पार्टों की। नेक्स्ट है हमारा px 3x स्क्वायर माइनस 1, जीरोस हमें दो दिए आपके दो जीरोस की बात कर रहा है, तो दोनों को सोल्व करेंगे हम। पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहां भी तो x है, इसको भी तो ले लो, ये रखा 3 इंटू इस x प्लेसिस पर ही तो रखना है माइनस का 1। तो सर अंडर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 3 ही तो आता है। कभी भी किसी भी चीज का यदि अंडर रूट 2 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो 2 ही निकलेगा, अंडर रूट 3 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो 3 ही आएगा। तो 3 1 अपॉन 3 माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का 1, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 माइनस 1 0, वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद में पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। जब हम 2 अपॉन अंडर रूट 3 की बात करेंगे तो यही तो रखना है, 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3। अब यहां 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये तो सर 4 माइनस 3 बना 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब भैया एक तो 0 आया, एक मेरे पास 1 आया, तो ये तो वेरीफाई है, बट ये नहीं है, यहां 0 आना चाहिए था। इसमें लिख देते हैं हम छोटी सी लैंग्वेज वेरीफाइड, और ये डज नॉट वेरीफाइड। क्योंकि हमारे को यहां जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, तो जब भी तो वेरीफाई होगा जो चाहिए था। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की बात, तो p 1 अपॉन 2 हम यहां रखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो सर यहां तो 1 और 1 2 हो गया, ये तो बात बनी नहीं, 0 तो आया ही नहीं, तो डज नॉट वेरीफाइड। डज नॉट वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें जीरोस दिए हुए थे, अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए एक बात होती है, हमें पूरी इक्वेशन के इक्वल 0 ले लिया हो जाता है, जब भी तो हमें जीरोस मिलेंगे। तो x, ये जो px है, इसके इक्वल क्या ले लेंगे हम, 0। तो px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 ही तो है,
तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो जीरोस मेरा ये आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, इधर भी हमारा px इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा हमें, तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 5 है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 5। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 2x डायरेक्ट ही करने लग गया, px फिर इक्वल 0, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो पहले x के कोफिशिएंट को बाद में ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले जो प्लस माइनस होते हैं इनको क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले प्लस को मुझे क्लियर करना है, 2x इधर जाएगा तो माइनस का 5, जब इस x का कोफिशिएंट हमारा डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। हमारे 3 पार्ट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टों की। नेक्स्ट पार्ट है हमारा px 3x माइनस का 2। मुझे वही अपना फाइंड करना है जीरोस, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली कर देता हूं, अभी हमने नेक्स्ट पार्ट पहले किया हुआ है, इसके इक्वल 0 ले लेंगे, तो 3x इज इक्वल टू ये 2 हो गया, और ये हमारा निकल के आता है 2/3, क्योंकि इधर मल्टीपल में था इधर डिवाइड में आया। ये क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो 3x इज इक्वल टू ये 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, तो 0 ही तो होगा, किसी भी 0 में भाग करने से 0 बनता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, बिल्कुल सेम है, कर लो भाई जल्दी जल्दी। 0/a, तो x की वैल्यू 0। नेक्स्ट आ जाए cx प्लस का d, इसके भी इक्वल 0, तो cx इज इक्वल टू माइनस का d, तो x की वैल्यू माइनस का d/c। अरे हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है, और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम 2.3 में आगे के क्वेश्चनों का डिस्कस। तो अभी के लिए धन्यवाद, लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए।